नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अक्सर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हर प्रकार के सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है और ये शरीर को ऊर्जा देने वाली किसी चमत्कारी चीज की तरह असर करते हैं। बहुत से लोगों की यह सोच भी होती है कि यदि रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाए जाएं तो शरीर कभी कमजोर नहीं होगा और बीमारियां भी दूर रहेंगी। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर खाद्य पदार्थ के अपने फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान और सीधी भाषा में पूरी जानकारी के साथ यह बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से 4 सूखे मेवे हैं जो आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय धीरे धीरे नुकसान भी दे सकते हैं। यह नुकसान विशेष रूप से आपके दिल की सेहत, शरीर के ब्लड शुगर लेवल और तेजी से बढ़ते हुए वजन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वे 4 अच्छे और लाभदायक ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं जिनका सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक समझिए, अंत तक सुनिए और इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको लंबे समय तक हेल्दी और फिट बनाए रखने में काफी मदद कर सकती है। सबसे पहले हम उन 4 सूखे मेवों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है, खासकर दिल की बीमारी, डायबिटीज और मोटापे जैसी परेशानियों में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी राय का हमेशा इंतजार करता हूं। वैसे तो यह बात मैं पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि जितने भी ऐसे सूखे मेवे होते हैं जिन्हें मिक्सर में पीसने पर उनमें से तेल निकलना शुरू हो जाता है, वे अधिकतर स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। अब हम एक एक करके उन विशेष 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में विस्तार से समझते हैं जिनका अधिक सेवन धीरे धीरे आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है काजू, जिसे अंग्रेजी में कैश्यू नट्स कहा जाता है। यह एक ऐसा सूखा मेवा है जिसे खाने में बहुत स्वादिष्ट माना जाता है और इसी स्वाद के कारण बहुत से लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजू आपकी किडनी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता? इसका कारण यह है कि काजू के अंदर ऑक्सलेट नाम का एक तत्व काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही ऑक्सलेट धीरे धीरे किडनी में जमा होने लगता है और लंबे समय में पथरी बनने की संभावना कई गुना तक बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को काजू खाने के बाद एलर्जी की परेशानी भी हो सकती है, जिसमें त्वचा पर लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं, पूरे शरीर में खुजली शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। इसलिए जिन लोगों की सेहत पहले से कमजोर है या जिन्हें किडनी या स्किन एलर्जी जैसी समस्या है, उन्हें काजू खाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले सूखे मेवे की ओर, जिसका नाम है पिस्ता या पिस्ता नट्स। पिस्ता स्वाद में काफी अच्छा माना जाता है और इसे नमकीन तथा मीठे दोनों रूपों में लोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन पिस्ता में कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसके साथ इसमें फैट भी बहुत अधिक पाया जाता है। जब आप लगातार पिस्ता खाते रहते हैं और विशेष रूप से जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो यह आपके वजन को तेजी से बढ़ाने लगता है। इसके अलावा खून में ट्राइग्लिसराइड नामक तत्व का स्तर भी बढ़ जाता है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को पिस्ता खाने के बाद पेट से जुड़ी कई परेशानियां भी होने लगती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, भोजन का ठीक तरह से न पचना, पेट में भारीपन महसूस होना या हल्का दर्द बना रहना। ऐसे में यदि आप दिल, वजन या पेट की किसी समस्या से परेशान हैं, तो पिस्ता का सेवन बहुत कम मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के ड्राई फ्रूट की, जिसका नाम है अखरोट, जिसे अंग्रेजी में वॉलनट कहा जाता है। अखरोट को लोग दिमाग को तेज बनाने वाला मेवा भी मानते हैं, क्योंकि इसकी बनावट भी ब्रेन जैसी दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अखरोट में लगभग 64% फैट पाया जाता है, जो बहुत अधिक मात्रा मानी जाती है। यह फैट जब शरीर के अंदर पहुंचता है तो खून को गाढ़ा करने का कार्य करता है,
गाढ़ा खून यानी ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अखरोट से एलर्जी होने की संभावना भी बनी रहती है, खासकर उन लोगों में जिनकी स्किन संवेदनशील होती है या जिन्हें पहले से किसी प्रकार की नट्स एलर्जी होती है। इतना ही नहीं, इसकी हाई कैलोरी मात्रा वजन बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी यदि आप अपना वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं या आपको पहले से दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो अखरोट का सेवन भी बहुत सावधानी के साथ और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे नंबर के उस सूखे मेवे पर जिसे हेजलनट के नाम से जाना जाता है। यह देखने में कुछ हद तक बादाम जैसा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पर बिल्कुल अलग प्रकार से पड़ता है। जब कोई व्यक्ति हेजलनट को बिना सही जानकारी के या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लेता है, तो यह उसके शरीर में एलर्जी जैसी समस्या पैदा कर सकता है। यह एलर्जी कुछ लोगों में हल्की होती है, जबकि कुछ लोगों में काफी गंभीर रूप भी ले सकती है। एलर्जी के लक्षणों में सबसे पहले त्वचा पर लाल लाल दाने दिखाई देने लगते हैं, स्किन में सूजन आ जाती है और बहुत अधिक खुजली महसूस होने लगती है। कई बार तो त्वचा पर रैशेज या छोटे छोटे फोड़े फुंसियों जैसे निशान भी नजर आने लगते हैं। कई बार यह एलर्जी केवल स्किन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कुछ लोगों में गले में सूजन आना, सांस लेने में परेशानी होना और छाती में भारीपन महसूस होना जैसी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हेजलनट पाचन तंत्र पर भी सीधा प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से तब जब इसे अच्छी तरह चबाकर न खाया जाए या आवश्यकता से अधिक मात्रा में खा लिया जाए। ऐसी स्थिति में पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, गैस बनने लगती है, कभी कभी खट्टी डकारें भी आने लगती हैं और कुछ लोगों को कब्ज या बदहजमी जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए यदि आपको पहले से किसी प्रकार की एलर्जी है या पेट से जुड़ी कोई समस्या रहती है, तो हेजलनट का सेवन बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए, नहीं तो यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बजाय और अधिक खराब कर सकता है। अब तक हमने उन 4 सूखे मेवों के बारे में विस्तार से समझ लिया है, जो शरीर को लाभ देने के बजाय कई बार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, विशेष रूप से तब जब उनका सेवन गलत तरीके से या आवश्यकता से अधिक मात्रा में किया जाए। लेकिन अब हम चर्चा करने वाले हैं उन 4 बेहतरीन सूखे मेवों की, जो आपके शरीर के लिए वास्तव में किसी अमृत से कम नहीं माने जाते हैं। ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका सेवन करना केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही नहीं होता, बल्कि ये शरीर को भीतर से मजबूत बनाने का कार्य भी करते हैं और कई बीमारियों से बचाने में भी मददगार साबित होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट कहा जाता है। यह एक बेहद हल्का, करारा और पौष्टिक फूड आइटम है, जिसे आज के समय में हर उम्र के लोग बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। मखाने में प्रोटीन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है और इसके साथ इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रोटीन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह पूरी तरह प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, यानी यह शाकाहारी प्रोटीन है जिसे शरीर बहुत आसानी से पचा लेता है और यह किसी भी प्रकार का भारीपन या अपच जैसी परेशानी पैदा नहीं करता। इसके साथ ही इसमें मौजूद फाइबर हमारी पूरी डाइजेशन प्रक्रिया को मजबूत बनाता है, कब्ज जैसी समस्या को दूर करने में सहायता करता है और शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। मखाना खाने से केवल पेट को ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि हमारी स्किन यानी त्वचा और बालों की हेल्थ भी बेहतर होती है। यह त्वचा पर आने वाली झुर्रियों को कम करने में सहायता करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे आप लंबे समय तक जवान और स्वस्थ दिखाई दे सकते हैं। मखाने में ऐसे कई तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर मखाना एक ऐसा शानदार सुपरफूड है जिसे हर व्यक्ति को अपनी रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि यह हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। अब मेरे सभी दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे नंबर के उस बेहतरीन ड्राई फ्रूट की जिसका नाम है खजूर, जिसे अंग्रेजी में डेट्स कहा जाता है।
खजूर एक ऐसा सूखा मेवा है जिसका स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और यदि सेहत के नजरिए से देखा जाए तो यह पोषण का एक पूरा भंडार माना जाता है। खजूर के अंदर कई महत्वपूर्ण खनिज यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और इसके अलावा इसमें विटामिन B2 तथा विटामिन B6 भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि खजूर खाने से शरीर में खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है और खून बनने की प्रक्रिया भी बेहतर होती है। इतना ही नहीं, खजूर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पूरे दिन थकान महसूस होती है या शरीर में कमजोरी बनी रहती है तो उसे रोजाना 2 से 4 खजूर जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा खजूर शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, यानी यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बेहतर बना देता है कि छोटी मोटी बीमारियां शरीर पर असर डालने से पहले ही कमजोर पड़ जाती हैं। खजूर का प्रभाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की सेहत के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है। यह याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाता है और मानसिक थकावट को भी कम करने में सहायता करता है। सबसे खास बात यह है कि खजूर में मौजूद मिठास पूरी तरह प्राकृतिक होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की प्रोसेस्ड शुगर या रिफाइंड चीनी नहीं मिलाई जाती। यही वजह है कि जिन लोगों का मीठा खाने का मन करता है लेकिन वे रिफाइंड शुगर से बचना चाहते हैं, उनके लिए खजूर एक बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है। यह प्राकृतिक मिठास शरीर को फायदा पहुंचाती है और नुकसान नहीं करती। खजूर की एक और खासियत यह है कि इसमें सॉल्युबल फाइबर यानी घुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो हमारी आंतों की सफाई करने में मदद करता है। यह आंतों में जमा अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है और कब्ज जैसी समस्या को भी दूर रखने में सहायता करता है। खजूर खाने से पेट साफ और हल्का महसूस होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि खजूर में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि इसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह शरीर को ताकत भी देता है और वजन बढ़ने की संभावना भी बहुत कम रहती है। यही कारण है कि खजूर को एक हेल्दी स्नैक के रूप में देखा जाता है, जिसे सुबह नाश्ते में, दोपहर में हल्की भूख लगने पर या रात को मीठा खाने की इच्छा होने पर आराम से खाया जा सकता है। अब हम तीसरे नंबर के उस बेहद लाभकारी सूखे मेवे की बात करने जा रहे हैं जिसे हम किशमिश या अंग्रेजी में रेजिन्स के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे मुनक्का के नाम से भी पहचानते हैं। यह आकार में छोटा होता है, लेकिन पोषण के मामले में इसे बहुत गुणकारी माना जाता है। यह एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज भी अपने भोजन का हिस्सा बनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यदि हम इसके अंदर मौजूद पोषण तत्वों की बात करें तो इसमें विशेष रूप से पॉलीफेनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का कार्य करता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यही वजह है कि जब शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति जल्दी थकने लगता है, उसका शरीर समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है और त्वचा पर झुर्रियां भी जल्दी आने लगती हैं। लेकिन यदि हम अपनी डाइट में किशमिश को उचित मात्रा में शामिल कर लें तो यह फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सहायता करती है और शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखने में मदद करती है। यही कारण है कि किशमिश को एंटी एजिंग यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाला सुपरफूड भी कहा जाता है। इसका फायदा केवल त्वचा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हड्डियों के लिए भी अत्यंत लाभदायक होता है। किशमिश में कैल्शियम, आयरन और बोरॉन जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जोड़ों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं को कम करने में भी सहायता करता है। विशेष रूप से बढ़ती उम्र के लोगों को इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बनी रहें और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव हो सके। दिल की सेहत के दृष्टिकोण से भी किशमिश बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिल की धड़कनों को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक होता है।
जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए किशमिश का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है और दिल की धमनियों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा किशमिश हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने का कार्य भी करता है। इसे खाने से पेट हल्का रहता है, भोजन जल्दी और अच्छे तरीके से पचता है तथा कब्ज जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है। जो लोग पेट से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 भीगी हुई किशमिश खानी चाहिए, जिससे उनका पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे और सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट की चर्चा पर, जिसका नाम है खुबानी, जिसे अंग्रेजी में एप्रिकॉट कहा जाता है। खुबानी एक ऐसा फल है जिसे सुखाकर ड्राई फ्रूट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है और लंबे समय से पोषण से भरपूर सुपरफूड की श्रेणी में शामिल किया जाता रहा है। सूखी खुबानी के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो त्वचा की चमक बढ़ाने, आंखों की रोशनी बनाए रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में बहुत सहायता करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हम सभी दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी जैसी डिजिटल स्क्रीन पर काम करते रहते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में खुबानी को अवश्य शामिल करना चाहिए। इसके अलावा खुबानी का नियमित सेवन दिल की सेहत के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे ब्लड प्रेशर संतुलित बना रहता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि डॉक्टर भी दिल के मरीजों को पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देते हैं। यदि आप हार्ट हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, तो खुबानी को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। खुबानी आयरन से भी भरपूर होती है, जिससे शरीर में खून की कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या है, तो उसे खुबानी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि यह कमजोरी और थकावट को कम करने में मदद करती है। जो महिलाएं अक्सर कमजोरी महसूस करती हैं या जल्दी थक जाती हैं, उन्हें खुबानी को अपनी डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए। जब भी आप बाजार से सूखी खुबानी खरीदें, तो इस बात का ध्यान रखें कि खुबानी के अंदर एक छोटी सी गुठली यानी बीज मौजूद होता है, जिसे नहीं खाना चाहिए। खुबानी का केवल बाहरी हिस्सा ही खाने योग्य होता है और वही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी में मैंने आपको विस्तार से बताया कि कौन कौन से 4 अच्छे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिनका सेवन करने से हमारी सेहत को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको वही जानकारी दें जो पूरी तरह वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित हो और जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो। हमारा मानना है कि यदि हम प्राकृतिक चीजों को अपने भोजन का हिस्सा बना लें, तो हम अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप दवाइयों पर कम से कम निर्भर रहें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों पर अधिक ध्यान दें। हालांकि जब दवाइयों की जरूरत होती है, तब उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करेंगे और सही खान-पान अपनाएंगे, तो दवाइयों की आवश्यकता अपने आप कम होती चली जाएगी। इसी सकारात्मक सोच और शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।